पैसों का लेन देन था, 406 का पर्चा करवा दिया। पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि अदालत से कुछ नहीं मिलेगा और इवेंचुअली मुल्जमान भी पर्चे से बरी हो जाते हैं। वजूहात क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ज़हन नशीन कर लें कि जब भी मामला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ना हो, आपने कर्जे के तौर के ऊपर पैसा दिया, आपने कर्जा हसना दिया, आपने इन्वेस्टमेंट की बिजनेस के अंदर, आपने कारोबार किया नफा नुकसान के ऊपर, आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने किसी शख्स को पैसे दिए कि इससे गाड़ी, प्लॉट, घर, वटएवर खरीदें और प्रॉफिट हाफ मुझे दें हाफ खुद रखे, और कुछ अरसे के बाद कारोबार से उस तरीके से आपको पैसा नहीं मिला और आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की एफआईआर करवा दी। एफआईआर भी हो जाएगी एंड सम एक्सटेंड ऑफ सर्कमस्टांसेस बेल भी नहीं होगी, या कभी कभार अगर केस को मजबूती के साथ लीड किया जाए डिफेंस की तरफ से तो बेल हो जाती है, बट ट्रायल के अंदर जाकर मुलजम बरी हो जाएंगे। क्यों? आपको ये चीज समझनी होगी कि आप जब भी एफआईआर करवाएंगे, दो चीजें आप नोटिस कीजिएगा कि मोस्ट ऑफ टाइम लोग थाने में जाते हैं और वहां पर कोई मुहर्रर तफ्तीशी आपको खुद ही एप्लीकेशन लिखकर दे देता है और आप वो जमा करवा देते। उसकी वजूहात क्या है? इन्वेस्टिगेशन का जो प्राइम ऑब्जेक्ट है वो ये कि मुद्दा मलबा सारा मदई के ऊपर रहे, मदई अपना मौकफ बयान करे, हम उसके मुताबिक तफ्तीश करेंगे, वो सही निकला तो ठीक, गलत निकला तो उसी का केस खराब होगा, हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं आएगी। इन्वेस्टिगेशन से आप बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन कैसे करवा सकते हैं, इसके ऊपर भी जल्द वीडियो आने वाली है अगली, सो स्टे कनेक्टेड। जब भी आप झूठ बोलेंगे, आप फैब्रिकेशन करेंगे, आप केस को फैब्रिकेट करेंगे, आप केस को कनेक्ट करेंगे एक चीज को दूसरी ऐसी चीज के साथ जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है ट्रायल में उसको साबित करने की। सबसे पहले अगर आप 406 की डेफिनेशन पढ़े तो 406 ये कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कोई भी शख्स करेगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है? मैंने किसी को पैसे दिए कि जी मैं आपसे वापस ले लूंगा बगैर नफे नुकसान के, बगैर किसी फायदे के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, और कुछ अरसे के बाद वो बजाय मुझे मेरा कर्जा वापस करने के वो उसके ऊपर काबिज हो जाता है। मुजरमाना बदनीति के ऊपर, मुजरमाना बदनीति पर चलते हुए वो मेरी रकम मुझे वापस नहीं करता। डेट इज अ स्पेसिफिक कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मुजरमाना तौर पर एतमाद को तोड़ना। अब ऐसा एतमाद जो बिजनेस में हो, ऐसा एतमाद जो नफा नुकसान में हो, ऐसा एतमाद जो इन्वेस्टमेंट के बाद हो, वहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की स्पेसिफिक जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं होती। तो रिकवरी का बेहतरीन जो फॉर्मूला है, रिकवरी का बेहतरीन जो प्रोसेस है वो सूट फॉर रिकवरी है। लेकिन चूंकि हम बीइंग ए नेशन, बतौर कौम, एक शॉर्ट टेम्परामेंट के ऊपर अमल करते हैं। हम कहते हैं कि जी आज ही हो, जल्दी हो, बस मुजरम नु फलाम बंद नु रगड़ा लगना चाहिए, जेल जाना चाहिए, पर्चा होना चाहिए उसके ऊपर। अब इस पर्चे का नुकसान क्या होता है? मैंने बहुत सारे डिफेंस केसेस किए, उनके एक्सपीरियंस पर जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, एक कंप्लेनेंट को, एक मदई को, कि एक तो आपका पैसा जाया होता है, इस बात में कोई शक नहीं। और मैंने अपने केसेस में देखा भी कि मेरे अगेंस्ट जो मदई था, जो कंप्लेनेंट था, उसकी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट थी वो जाया होगी। लेकिन मकसद, पर्पस, ऑब्जेक्ट, डिफेंस और कोर्ट स्ट्रेटेजी, कोर्ट की जो थ्योरी है, लॉ की जो थ्योरी है वो क्या है? लॉ सिंपल है, वो कहता है कि जी आपने सच बोलना है। आपका पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए था तो आपने इन्वेस्टमेंट का बोलना है। एफआईआर होती है, ठीक है, नहीं होती आप सिविल केस में चले जाए। अब जब आप सच नहीं बोलेंगे, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए था, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट के पर्पस पर था, नफा नुकसान पर था, खरीदारी पर था, पार्टनरशिप पर था, और आप झूठ ये बोलेंगे कि जी मैंने ये रकम उधार दी थी, तो जब वो क्लाइंट मेरे पास आएगा और मैं बीइंग ए डिफेंस लॉयर उसको डिफेंड करूंगा तो मैं ये साबित कर दूंगा कि ये उधार नहीं दी गई थी रकम, इसके एवज ये लायबिलिटीज फुलफिल हो चुकी हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा हो चुकी हैं, इतना पैसा प्रॉफिट की सूरत में गया है, इतना पैसा एक्सपेंसेस की सूरत में निकला है इस कारोबार में, इस कंपनी में, इस शोरूम में, इस जगह के ऊपर। अदालत को आपका मौकफ झूठ पर मबनी लगेगा, या आप अपने मौकफ को साबित नहीं कर पाएंगे तो मुल्ज़म बरी हो जाएगा। लिहाजा कोशिश करें कि अगर आपका जेन्युइन मामला है तो आप जहां पर साल, 1.5 साल, 2 साल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाकर फीसिस देकर, लॉयर्स को, पुलिस को अपने एक्सपेंस करके, खर्चे करके आप अपना केस हारें, उससे बेहतर है सूट फॉर रिकवरी फाइल करें। वहां से आपकी रिकवरी भी होगी और आपके केस को डज ग्रज भी नहीं पहुंचेगी। बाकी कुछ हमारे लॉज के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। अभी तक हमारे लॉज में इन चीजों के ऊपर अमेंडमेंट नहीं हो पाई कि अगर कोई कर्ज देता है किसी को तो 406 लग गई, लेकिन अगर कोई शख्स किसी के साथ कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है नफे नुकसान के ऊपर
तो वहां पर अगला बंदा अगर पैसे नहीं देता तो यहां पर कौन से लॉज एप्लीकेबल होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर भी कानून साजी होगी, जैसे कि 406 ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, जिसके अंदर इन चीजों को भी एडिशन की जाएगी कि अगर कोई शख्स कारोबार के लिए देता है तब क्रिमिनल लायबिलिटीज क्या बनेगी जब लेने वाला पैसा नहीं देता। बहरहाल फिलहाल 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ उस कर्ज के ऊपर लगेगा जो कर्ज खालिस्तन बगैर किसी नफे नुकसान के दिया गया हो किसी शख्स को, और बाद में वो शख्स देने से इनकारी हो जाए कि जी मैं नहीं देता, मेरे पास नहीं है, लग गए, लुट गए। इसके अलावा किसी भी किस्म के अंदर अगर आप 406 को मिलाने की कोशिश करते हैं, अपने वकूए को 406 में लाने की कोशिश करते हैं, तो आपका केस ही खराब होगा। नुकसान इसका बड़ा क्या होगा, क्रिमिनल केस तो आपका खराब होगा ही, बाद में आप सिविल रेमेडी भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप सिविल सूट करेंगे तो वहां पर अगर तो आप यही मौकफ इख्तियार करेंगे तो आप साबित नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने मौकफ को जेन्युइननेस की तरफ लेकर जाएंगे तो वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी कि जी आपने क्रिमिनल केस में कोई और मौकफ लिया, यहां पर कोई और मौकफ ले रहे हैं। सो अपने केसेस को फैब्रिकेट ना किया करें, मैनिपुलेट ना किया करें, इधर उधर की बात घुमा फिरा कर ना किया करें। जो केस जैसे बनता है वैसे दायर किया करें, और बेहतर यह है कि अपने लॉयर्स के साथ कंसल्टेशन जरूर किया करें कि अगर हम ये करते हैं तो इसके कल को क्या नुकसान होंगे। कुछ चीजों के आज फायदे जरूर मिल रहे होते हैं। वक्ती एफआईआर करवा दी, मुलजम को दौड़े लग गई, बिल करवाने गया, मचल के देगा, वहां पर वकील करेगा, वक्ती नुकसान आपको जरूर पहुंचा है लेकिन इसका आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। वीडियोस कंप्लीट, स्टे कनेक्टेड। दोबारा इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आपने अपने फाइनेंस क्राइम को कैसे लेकर चलना है, इसके ऊपर बहुत जल्दी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।